जितने भी मुद्दे हैं, जो भी इस वक्त उनकी मांग है, उनको सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया जाए। सुप्रीम कोर्ट उनको समझेगा और उस पर काम किया जाएगा। क्या लगता है कि अब जो डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई के बाद उन पर इसका कुछ खास असर पड़ेगा, या जो ये हड़ताल है वो कम होती हुई या खत्म होती हुई नजर आएगी? देखिए, मुझे लगता है क्योंकि अभी सुनवाई चल रही है, अभी कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन दिए हैं कि आप पहले हड़ताल से वापस लौटिए, काम पर लौटिए, काम शुरू कीजिए, सिक्योरिटी का इंतजाम अब किया जा रहा है, तमाम चीज़ें, तमाम शर्तें, आपकी बातें मानी जा रही हैं, जो भी जायज़ बात है डॉक्टर्स की उसे शामिल भी किया जा रहा है और उसको इम्प्लीमेंट भी करवाया जाएगा। तो अब काम पर लौटिए क्योंकि लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। मुझे लगता है कि आज जब कोर्ट अपना इस मामले की सुनवाई पूरी हो जाएगी और जब कोर्ट अपना लिखित आदेश लिखवाएगा, उस समय इन तमाम चीज़ों को शामिल किया जाएगा। डॉक्टर से एक बार फिर कोर्ट आदेश में कह सकता है कि आप अपने काम पर लौटिए, और एक बार अगर कोर्ट का आदेश आ जाएगा तो डॉक्टर्स को भी लौटना पड़ेगा। और वैसे भी आपको क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट, देश का सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले चुका है। सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर्स की जिस तरीके की मांगे थी, उस मांगों में जो चीज़ कही गई थी, जो सुझाव दिए गए थे, लगभग उन्हें मान लिया गया है, उन्हें इम्प्लीमेंट करने की दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। तो अब उन्हें इसी कारण काम पर वापस लौटने की बात की जा रही है कि आप काम पर वापस लौटिए, क्योंकि गरीब लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, उनके इलाज में दिक्कत हो रही है। सरकारी अस्पतालों में वैसे ही अपॉइंटमेंट काफ़ी समय बाद मिलती है, खास तौर पर जो सर्जरी वगैरह के केसेस होते हैं, तो उन सब में दिक्कत आ रही है। आप काम पर लौटिए, ओपीडी में अपनी लौटिए, लोगों को देखिए, और आपकी जो मांगे हैं उनको सुलझाने के लिए नेशनल टास्क फोर्स अब बना दी गई है। तो लगता है कि अब जब रिटर्न ऑर्डर कोर्ट जारी करेगा, उसमें इन सब चीज़ों को शामिल किया जाएगा। और विक्रांत, सबसे बड़ी बात यह कि डॉक्टर्स के जो वकील हैं, उनका ये कहना है कि अभी भी डॉक्टर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, खासतौर पर आरजीकर अस्पताल के बाहर उसी अस्पताल से जुड़े हुए जो डॉक्टर्स हैं, वो अभी भी आतंकित महसूस कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया है कि वो कौन लोग हैं जो आपको डरा रहे हैं, और तब उनका कहना है कि वो उसी प्रशासन के, एडमिनिस्ट्रेशन के गुंडे हैं। अब ऐसे में विक्रांत, ये भी एक जांच का इस सुनवाई के बाद बड़ा विषय हो जाएगा कि कौन वो लोग हैं और उनकी क्या भूमिका इस मामले से भी जुड़ी हुई है। ये सब कुछ अब सीबीआई जरूर इन्वेस्टिगेट करेगी हर एंगल से। देखिए, बिल्कुल, अभी क्योंकि डॉक्टर्स की तरफ से बताया गया कि जो अभी भी उस अस्पताल में जो डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं आरजीकर में, वहाँ पर डॉक्टरों को धमकाया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की जा रही है। तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आप नाम दे दीजिए, मैं सीआईएसएफ को दे दूंगा और सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम वहाँ पर किया जाएगा। लेकिन सीजीआई ने भी कहा कि कौन लोग हैं, कौन लोग आपको धमका रहे हैं। तो ये बताया गया कि हॉस्पिटल प्रशासन से जुड़े हुए, अस्पताल प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके गुंडे भी हैं, उनके अधिकारी भी हैं। तो कोर्ट के संज्ञान में बात लाई गई है। हो सकता है कि जब कोर्ट अपना आदेश लिखवाए तो इन सब चीज़ों को भी शामिल करेगा। और सीबीआई, क्योंकि वहाँ पर अब अस्पताल की जो सिक्योरिटी का मुद्दा है, वहाँ पर अब स्टेट पुलिस से लेकर के वो सीआईएसएफ यानी सेंट्रल फोर्सेस को दे दी गई है। सीआईएसएफ वहाँ पर अब सुरक्षा कर रही है। इसी कारण सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आप उन डॉक्टर्स के भी नाम हमें बताइए, हम उन्हें सिक्योरिटी मुहैया करवा देंगे सीआईएसएफ से कहकर। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया गया है। विक्रांत, चूंकि जानकारी ये भी है कि आरजीकर अस्पताल में जो तोड़फोड़ हुई थी, उसकी जो रिपोर्ट है वो भी पुलिस की तरफ से आज पेश की जानी थी, उसको लेकर कोई अपडेट है? क्योंकि उसके बाद, हालांकि अब तो सीआईएसएफ ने पूरी तरह से मोर्चा वहां पर संभाल लिया है। देखिए, बिल्कुल, कोलकाता पुलिस ने भी अपनी स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर दी है। वो हालांकि कोर्ट देखेगी अभी, क्योंकि सीबीआई की जो स्टेटस रिपोर्ट है, कोर्ट उसे पढ़ रहा है, उसे देख रहा है, और उसके बाद उस पर भी बात की जाएगी। क्योंकि जिस समय ये तोड़फोड़ हुई, कोर्ट ने पिछली सुनवाई में काफ़ी गंभीर सवाल उस पर उठाए थे। कोर्ट ने कहा कि अगर कहीं 500 लोग भी इकट्ठा होते हैं तो इंटेलिजेंस को पता चल जाता है। यहाँ पर 7000 लोग इकट्ठा हो गए, उन्होंने अचानक से अस्पताल पर हमला कर दिया, वहाँ पर तोड़फोड़ कर दी, इतनी बड़ी घटना हो गई, कैसे पुलिस को पता नहीं चला, और पुलिस ने उसे रोकने के क्या इंतजाम किए थे, किस तरीके से इसके बाद इसमें क्या कार्रवाई की गई है, किसके खिलाफ एफआईआर की गई है, उनको कितनी गिरफ्तारियां की गई है, ये तमाम जानकारी कोलकाता पुलिस ने भी अपनी स्टेटस रिपोर्ट में दी है, जिस पर अभी कोर्ट विचार करेगा। अभी कोर्ट, क्योंकि सीबीआई की रिपोर्ट को पढ़ रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक की हुई है, उस पर कोर्ट अभी उस रिपोर्ट को, क्योंकि वो सील कवर में कोर्ट को दी गई थी, उसको अभी कोर्ट देख रहा है।
बिल्कुल विक्रांत, ये बड़ी खबर आप बता रहे हैं। सीजीआई की तरफ से इस बात को लेकर गंभीरता जाहिर की गई है कि जो डॉक्टर्स हैं वो 36 घंटे काम कर रहे हैं, 48 घंटे भी कभी उनके ड्यूटी आवर्स हो जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीजीआई की तरफ से ये भी कहा गया कि वहां पर जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा के साथ साथ इंतजाम कैसे सुनिश्चित हो सके, ये भी एक बड़ा विषय। और ये सिर्फ आरजीकर अस्पताल का विषय अब नहीं रहेगा, पूरे देश के जो डॉक्टर्स हैं वो काम पर लौटे और वो एक सुरक्षित माहौल में काम कर पाए, ये सबसे बड़ा फोकस इस वक्त जो सुनवाई चल रही है उसका है। हालांकि अपडेट यह है कि सीबीआई ने जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखी जा रही है, पढ़ी जा रही है। क्या इसको लेकर कोई और अपडेट है विक्रांत इस वक्त आपके पास? देखिए, अभी क्योंकि स्टेटस रिपोर्ट काफ़ी लंबी स्टेटस रिपोर्ट है, उसको कोर्ट देख रहा है और उसके बाद कोर्ट इस मामले में कुछ सवाल भी अपने पूछेगा कि क्या इस मामले में हुआ है। और अभी सीबीआई के जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने एक इशारा जरूर किया कि आप एक बार उसको देखिए, जो स्टेटस रिपोर्ट में डे और टाइम जो लिखा गया है उसको ध्यान से देखिए, ये कोर्ट को कहा गया। तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ की तरफ किसी तरफ पॉइंट कर रहे हैं सॉलिसिटर जनरल कि उसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। इसका मतलब साफ है कि सीबीआई को अपनी रिपोर्ट में, सीबीआई को अपनी जांच में कई कुछ खामियां जरूर मिली हैं, जिसका इशारा सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में की है। और इस समय कोर्ट जो है वही स्टेटस रिपोर्ट इस समय देख रहा है। बिल्कुल। और विक्रांत, खासतौर पर जो इस वक्त लगातार चाहे उस जगह पर जाकर जहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम देना हो, एक एक स्पॉट पर, चूंकि सीबीआई ने पूरी तरह से इस केस को खंगालने में एक एक किरदार को भी यहां पर कैसे सामने लाया जाए, पूछताछ की जाए, सारी इस वक्त कोशिश की जा रही है। विक्रांत, सीबीआई की जो स्टेटस रिपोर्ट है उसमें चूंकि इस वक्त जो प्रशासन है यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं, चाहे वो पूर्व प्रिंसिपल से लेकर अभी जो वहां पर पद पर लोग थे उनको लेकर हों। तो ये हो सकता है कि सीबीआई की जो स्टेटस रिपोर्ट है इसमें सुप्रीम कोर्ट को बहुत क्लैरिटी इन सब बातों को लेकर भी मिल पाए। देखिए, बिल्कुल सीबीआई की जो स्टेटस रिपोर्ट थी उसको करीब 7 मिनट तक जो बेंच पर हैं चीफ जस्टिस और उनके साथी जज, उन्होंने पढ़ा और उसके बाद वो अब आपस में बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कुछ सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में कई ऐसी जानकारियां कोर्ट के संज्ञान में लाई गई हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी कारण कोर्ट उन्हें करीब 7 मिनट तक कोर्ट ने उसे पढ़ा। और स्टेटस रिपोर्ट को इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में काफ़ी जानकारियां अभी तक की जांच से जुड़ी हुई दी गई हैं और अब कोर्ट उसे आपस में जज जो हैं वो उसे डिस्कस कर रहे हैं। तो सीबीआई ने ये भी पूछा है कि जो आरोपी है, जो एक्यूज है, उसकी इंजरी को लेकर जो मेडिकल रिपोर्ट है वो कहां पर है। तो सिब्बल, जो पश्चिम बंगाल सरकार के वकील हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने बताया कि वो केस डायरी का हिस्सा है। ये जानकारी कोर्ट को दी गई। कोर्ट को क्योंकि ये बताया गया था कि वो जो एक्यूज है, कोर्ट ये जानना चाह रहा था कि उसको जो इंजरी हुई थी उसको लेकर के कहां पर मेडिकल रिपोर्ट है, तो ये बताया गया कि वो केस डायरी का हिस्सा है। अब सीबीआई की जो रिपोर्ट है उसको कोर्ट ने करीब 7-8 मिनट तक पढ़ा और उसके बाद कोर्ट ने आपस में डिस्कशन भी किया और अभी सुनवाई अब दोबारा आगे बढ़ी है। कोई सिब्बल, क्योंकि कपिल सिब्बल पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से इस केस में पेश हुए हैं, वो और सॉलिसिटर जनरल केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले में हैं। तमाम जानकारियां उनकी तरफ से दी गई है। सीबीआई को भी वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट भी उन्होंने जमा करवाई थी और अब देखने के बाद कोर्ट सुनवाई आगे कर रही है। विक्रांत, एक बड़ा सवाल ये भी है, चूंकि अभी तो जरूर सीआईएसएफ ने पूरी तरह से मोर्चा वहां पर संभाल लिया है, लेकिन डॉक्टर्स का आरोप यह है कि अस्पताल के भीतर ही कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं एडमिनिस्ट्रेशन में जो उन्हें अभी भी परेशान कर रहे हैं। और दूसरी बात यह कि आरजीकर अस्पताल में जो तोड़फोड़ हुई, क्या कोर्ट की तरफ से पुलिस को भी कुछ यहाँ पर जवाबदेही पुलिस की भी हो सकती है या पुलिस से भी, प्रशासन से भी कोई सवाल किए जा सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल इस मामले में सवाल हो सकते हैं। जो कपिल सिब्बल ने कहा कि वो केस डायरी का हिस्सा है वो रिपोर्ट, तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमें कोई जानकारी इस तरह की रिपोर्ट की नहीं है। हम इस इन्वेस्टिगेशन में 5वें दिन आए थे, जब तक 5 दिन तक पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और